आई एम पेइंग 310 इंक्लूडिंग एवरीथिंग. ग्रॉसरी 100 तक जाता है. इंश्योरेंस 120 तक जाता है. How can one enhance their profile? एक इंटर्नशिप होनी चाहिए 6 मंथ्स की. सो इससे आपका प्रोफाइल इंप्रूव हो सकता है. तब खर्चा जितना था अब अरे तेरे बिग टॉपिक. और एचयूआर में इस वक्त न्यूरनबर्ग में हूँ और मैं कुछ स्टूडेंट के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर. ये क्या पढ़ाई कर रहे हो? मास्टर्स इन इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स. सो अगर आप एक बीकॉम या बीएमएस या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो और आपको जर्मनी के पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना चाहते हो, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ. मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. दीज गाइज आर स्टडिंग इन पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड बिजनेस. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं बिकॉज फॉर मल्टीपल रीजंस. क्रेडिट स्कोर उतना नहीं होता है या वो सिलेक्ट नहीं हो पाते पब्लिक यूनिवर्सिटी में जब वो अप्लाई करते हैं, या XYZ कंपटीशन भी है. सो लेट्स जस्ट गेट टू नो देम. व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन यू गाइज कैन फॉलो. So my name is Deepak Bodhani and I am from Pune. I studied business administration in finance from Pune University itself. I had a percentage of 81% and I applied to around 11 universities in Germany. So I got selected in 8 of them and currently I am studying in Technische Hochschule Nürnberg. My course is MSc in International Finance and Economics. Hi, my name is Vedang. I have completed my bachelor's in management studies, specialization in finance from Mumbai University. Then had a 1.5 year work experience and I am currently studying at Technische Hochschule Nürnberg in International Finance and Economics. Like him, I also got selected for 4 to 5 universities, all of them in finance and business administration itself and all of them public universities. And currently this course I'm doing, it's of 90 credits for 1.5 years. My bachelor's course was 9.7 CGPA. Hello, my name is Bhumika and I did my bachelor's in management studies with specialization in finance, same like him. And I got a CGPA of 9.5. Currently I'm studying masters in international finance and economics. But surprisingly, I was also applying to private universities. So I was just trying to keep my option open, but here I got a admission in public. So yeah. तुम लोग के क्लास में कोई 7 CGPA वाला नहीं है क्या? मतलब तुम लोग 80% 9 point some CGPA, मतलब ये क्या है? देख यार, कैसे बताऊँ ना, तो एक तो हम जिस ईयर्स में पास आउट हुए तो उसका काफ़ी बेनिफिट रहा है हमको. कोविड की वजह से सबके ग्रेड्स काफ़ी बूस्ट हो गए टू बी ऑनेस्ट. सो जो लोग जनरली अराउंड 9.1 9.2 होते थे वो सीधा 9.7 9.8 पे चले गए. उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ. एंड देखा जाए तो नहीं, ओवरऑल सारे 80% 85% के आसपास के ही लोग हैं. तो अगर किसी को 70% आया है, 60s में आया तो नहीं आ सकता क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में वो ऐसी है कि तुम्हारे क्रेडिट्स मैच होने चाहिए. तुम्हारा स्कोर इफ़ जर्मन ग्रेड के हिसाब से अबव 3 भी है फिर भी दे एक्सेप्ट यू. ओके, डू यू वांट टू से ऐड एनीथिंग? हाँ, बिकॉज जैसे उसने बोला कि कोविड की वजह से बूस्ट हुआ था, वो सब यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हुआ था. लाइक आई एम फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. सो हमको एक सॉफ्टवेयर में एग्जाम देना पड़ा था जिसमें लाइक बहुत सारे रूल्स रेस्ट्रिक्शंस थे कि 2 आइज़ ही दिखनी चाहिए कैमरा में, और जब भी अगर 2 आइज़ नहीं दिख रही थी सो वी गेट 3 वार्निंग्स और उसके बाद पेपर बंद हो जा रहा था. एंड ऐसे 13 लोग फेल हुए थे उस चक्कर में. सो इट वाज प्रॉपरली स्ट्रिक्ट. ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्विकली. टेल माय ऑडियंस, आपने कहाँ अप्लाई किया था और क्या कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था? TUM, University of Mannheim, Goethe, University Frankfurt, University of the Hamburg, few more. Even I applied for some small town universities like Passau because हम लोग का जो है, जो finance में है, it is very limited number of universities है जिसमें मेरे को interest था. So मेरे शॉर्ट लिस्ट बहुत हुए यूनिवर्सिटीज. सो या इन माई केस पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा अप्लाई करा मैंने. प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मिल रहा था इजीली, सो दैट वाज अ वेरी सिक्योर्ड बैकअप. एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी इट वाज गिज़मा, EU बिजनेस स्कूल, SRH जो हाइडेलबर्ग और बर्लिन में है. कमिंग टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, आई अप्लाइड फॉर HRW बर्लिन, TH न्यूनबर्ग, TH कोलोन, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन, गोएथे फ्रैंकफर्ट, एक ल्यूफिना में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पसाउ, यूनिवर्सिटी ऑफ होक्सशूले माइंस एंड HTW हैम्बर्ग. सो इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा. या सो आई अप्लाइड टू अराउंड 11 यूनिवर्सिटीज़ एंड मुझे याद है मैं लेट हो गया था बिकॉज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट लेट आया था फ्रॉम यूनिवर्सिटी से. TUM की डेडलाइन निकल चुकी थी और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे, बट आई अप्लाइड टू श्मालकाल्डेन, काइसरस्लाउटन, छोटे बिकॉज डेडलाइन लेट हो चुका था. एंड आई गॉट एडमिटेड इनटू 8 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिसमें से HW और बर्लिन भी था. मेरा फोकस था कि मुझे HTW बर्लिन मिले, बट उनका ऐसा था कि समर सेमेस्टर में वो लोग एक्सेप्ट करते हैं 3 ईयर्स के बैचलर्स का एंड विंटर सेमेस्टर में वो लोग 4
ईयर्स के बैचलर्स को ही एक्सेप्ट करते हैं. सो दैट वाज द पॉइंट कि मैं HW बर्लिन में अप्लाई नहीं कर पाया. सो फाइनली आई गॉट दिस एडमिट इन TH Nürnberg and I talked at that time to Nikhilesh and then he told me that you should also consider the city, the area and उसके लिए I am thankful. This is amazing city. एक्चुअली आने से पहले इसने अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बात किया था. मेरे को याद नहीं है बट ये मेरे को याद दिला रहा है. कैन आई अंडरस्टैंड लाइक किसी का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं होगा. तुम लोग का तो 9 CGPA था तो इतना ग्रेड्स होने के बाद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है लाइफ में. ठीक है कि हाँ यार कहीं ना कहीं तो ले ही लेंगे अपन, है ना. बट किसी का उतना प्रोफाइल अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारे हिसाब से हाउ कैन वन एनहांस देयर प्रोफाइल? I would really like to stress on this point कि यहाँ पे grades का इतना ज़्यादा रूल नहीं है. So even if you are getting let's say bit on 10 CGPA अगर हम देखने जाए, अगर आपको 7.5 7 क्या ऊपर भी मिल रहा है आपको grade, so you are clearly eligible to apply here and you also get selected here. It's just आपको IELTS में 7 के ऊपर होना चाहिए and that's enough. One can even do his profile better with giving different GMAT or GREs, which might be a strong thing on their portfolio. So yeah, I think GMAT and GREs and maybe a work experience as well have a plus to the. तुम में से किसी ने GRE दिया था क्या? नहीं. वन ऑफ द थिंग्स आई गेस मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो देख रहा है वो जर्मनी का ये प्रो होता है कि यहाँ पे GRE GMAT की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसलिए बहुत लोग यहाँ पे आना प्रेफर करते हैं. बट बी अवेयर गाइस, विद टाइम्स एंड विद द नंबर ऑफ इन्फ्लक्स कमिंग इन, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स और बैरियर्स बढ़ते जा रहे हैं. सो ऑलवेज बी चेक्ड अप ऑन व्हाट आर द रीसेंट अपडेट्स. पब्लिक यूनिवर्सिटी जो बड़े वाले हैं उनमें तो ऑलरेडी मैंडेटरी कर चुके हैं. जैसे कि TUM में देयर इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू हैव अ GMAT. स्पेसिफिकली हमारे कोर्स में ना हमको एक एलिजिबिलिटी क्लियर करनी थी जो थी A1 जर्मन की. हाँ तो हमको यह था तो एक वो भी ऐड कर सकते हैं प्रोफाइल इंप्रूव करने के लिए कि अगर आप एटलीस्ट A2 भी करके आते हो तो फिर योर प्रोफाइल इम्प्रूव्स. सामने वाले को दिखता है कि आप कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो जर्मनी के लिए एंड उनकी यूनिवर्सिटी के लिए. सो एक प्रॉपर ये एक है. और आप इंटर्नशिप अगर आप फुल टाइम नहीं भी तो भी एक इंटर्नशिप अगर आप करके आते हो, जैसे हमारे खुद के कोर्स में ये मैंडेटरी था कि एक इंटर्नशिप होनी चाहिए 6 मंथ्स की. सो इससे आपका प्रोफाइल इंप्रूव हो सकता है एंड दे सी दैट यू आर डूइंग एफर्ट्स टू गेट इनटू जर्मनी. मेरे को बस ये अंडरस्टैंड करवाओ, तुम लोग लास्ट ईयर आए हो, ऑलमोस्ट लास्ट ईयर राइट? अक्टूबर 22 में आए हैं ये लोग. ठीक है. तब के टाइम में और अब के टाइम में कॉस्ट ऑफ लिविंग बदला है? तब खर्चा जितना था अब अरे अरे तेरे मुंह से ऐसा खिलखिलाहट बाहर आई कि मेरे को दो बात करने में. खर्चा बताओ बिकॉज ये बहुत मैटर करता है लोगों के लिए. ओके सो खर्चा एक काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है बिकॉज यहाँ पे एवरी सिटी टू सिटी काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंसेस देखने मिलते हैं. व्हेन यू गो टू सिटीज लाइक हैम्बर्ग, बर्लिन, हाउसिंग क्राइसिस आर क्रेजी एंड मतलब आप 18 महीने के वेटिंग लिस्ट पर रहोगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी डॉर्म्स में और फिर भी नहीं मिलेगा. सो हाउसिंग इज अ बिगर इशू. बट व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपके ब्लॉक अकाउंट के थ्रू आपको मंथली 934 यूरोज मिलते हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ रेंट ऑफ अप टू 550 यूरोज इन बिगर सिटीज. इवन इट गोज टू 600 यूरोज समटाइम्स अगर आपका रिक्वायरमेंट ऑफ अकोमोडेशन इज अ बिट मोर स्पेसिफिक एंड बिट मोर स्पेशियस. बट इन स्मॉल सिटीज और इन केस ऑफ न्यूनबर्ग यू कैन सी कि यहाँ पे अकोमोडेशन जाता है अप टू 450 यूरोज और 475 euros and that accommodation is most of the time inclusive of your Neben Kosten as well and your basic cost and it also includes internet in most of our cases. Back जब हम आए थे तभी वॉर का थोड़ा हाइप था राइट या तभी वो हाइप था तो ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी वाज वेरी कॉस्टली. सो आई थिंक वो नेबन कॉस्ट जो अदर कॉस्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे एंड इवन माई रेंट वॉज 100 euros मोर देन व्हाट आई एम पेइंग राइट नाउ. रेंट पे भी वो इंडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा था और आई थिंक या एक्सपेंसेस वर वेरी हाई बैक 1 year. अभी आई एम पेइंग रेंट आई एम पेइंग 310 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो टैक्स, एवरीथिंग. ग्रॉसरी 100 तक जाता है प्लस माइनस. इंश्योरेंस 120 तक जाता है. मेरा भी सेम डॉम का जो है स्टूडेंट डॉम का यहाँ पे 310 जाता है. बाकी आप अगर प्राइवेट में लेने जाओ तो फिर 450 500 मेरे फ्रेंड 700 भी पे कर रहे हैं. मैं 1 रूम अपार्टमेंट में रहता हूँ लाइक स्टूडेंट स्टूडियो अपार्टमेंट एंड 310 इंक्लूडिंग एवरीथिंग. अच्छा. और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है. तो मेरा खर्चा 150 160 70 तक जाता है, चल जाता है उतना. और ऐसे सारी कंपनीज नहीं है बट कुछ कंपनीज है जो आपका इंश्योरेंस पे करती है. सो ये एक ध्यान में रखिए. जैसे मैं पहले और जॉब करता था एक जो गेतिरा नाम की कंपनी थी तो वो इंश्योरेंस खुद पे करते थे. फिर अभी मैं ऑटो स्कॉट में वर्किंग स्टूडेंट किया तो वो लोग नहीं पे करते थे, मुझे खुद से पे करना पड़ता. यस ऑफ कोर्स. एंड डिपेंड भी करता है. अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो तो आपको कभी कभी 120 लगता है बट समटाइम्स यू आर वर्किंग. जैसे मैं गेतिर में वर्क करता था तो वो शायद 180 के आसपास डिडक्ट करते थे इंश्योरेंस. सो इट डिपेंड्स ऑन योर वर्क एज वेल और आपके इनकम के ऊपर.